राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज हम क्रोशिया से ये टुलिप फ्लावर बनाएंगे। ये मैं अपनी राधा रानी के लिए बना रही हूँ, बसंत पंचमी के लिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। ये क्रोशिया को अब ये इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर एक स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैजिक रिंग बन गई है। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 and 6। देखिए अब इस थ्रेड को खींच लेंगे। अब सेकेंड राउंड में हम एक चेन में दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये अभी हमारा फर्स्ट राउंड था, अब हम ये सेकेंड राउंड कर रहे हैं। इसमें एक बार हो गया। अब दोबारा से इसी चेन में से हम एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब इसमें हम पहले एक पिन अटैच कर लेते हैं। मेरे पास एक्चुअली यही वाली पिन है, तो इसलिए मैं इसी पिन से काम चला रही हूँ। देखिए अभी हमने पहले इस चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया था। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया, अब एक बार और करेंगे। और अब नेक्स्ट चेन में करेंगे। एक हो गया, एक बार और करेंगे। और अब फिर नेक्स्ट चेन में। और इसी तरीके से हर चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले ये पिन निकाल देंगे। अब राउंड 3 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ाएंगे। पहले राउंड में हमने हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया किया था। अब इस राउंड में हम एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और दूसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार हो गया, एक बार और करेंगे इसी में से। अब पहले हम इसमें पिन अटैच कर लेते हैं। अभी हमने एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया था। अब नेक्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार कर लिया। अब एक बार और इसी जगह से करेंगे और अब नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया, एक बार और करेंगे।
और इसी तरीके से हम ये इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब पहले हम इस पिन को निकाल लेते हैं। और अब राउंड 4 में हम 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार कर लिया। अब नेक्स्ट चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब चेन 3 में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से इस राउंड 4 में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ाएंगे। अब पहले हम इसमें पिन अटैच कर लेते हैं। और अब एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया और अब चेन 3 में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया और एक बार और करेंगे। और इसी तरीके से हम ये इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने स्टार्टिंग में इस राउंड के 2 चेन में सिंगल क्रोशिया किए थे और हमारा ये लास्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया आ रहा है। और इस तरीके से हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पहले ये पिन निकाल लेंगे। और अब राउंड 5 में हम कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, इसको एज इट के एज इट ही स्टिच करेंगे, यानी एक चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया रखेंगे। और अब इस चेन में हम एक ही सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे और अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। और अब पहले हम इसमें पिन अटैच कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम एक एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। राउंड 5 में हम ना तो कोई घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, सेम एज इट के एज इट ही हम सभी को स्टिच कर लेंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये पिन निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम राउंड 6 को भी कंप्लीट करेंगे। राउंड 6, 7, 8, 9, 10 और 12। अब ये 12 तक हम इसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। ये अब 12 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। और अब एक स्टिच करके यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा थ्रेड लेकर के स्टिच करने के लिए और कट कर लेंगे। और अब एक हम वायर लेंगे। देखिए अब इसको इसके अंदर से हम निकालेंगे, बिल्कुल सेंटर में से हम निकालेंगे इसको। और ये यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पर ग्लू लगाएंगे और इसे इसके अंदर इस तरीके से हम ये पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा दबा देंगे इसे, तो ये ग्लू से जो है ना ये इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। और अब इसके अंदर थोड़ी सी कॉटन फिल कर देंगे।
कॉटन फेल करके हम इसमें अब ये सेंटर से इसको स्टिच करेंगे। ये बिल्कुल सेंटर से लेंगे हम इसको और ये इस तरीके से स्टिच कर लेंगे इसे। और अब दूसरी तरफ से भी हम ये इसको ये यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। पहले हम थ्रेड को इस तरीके से चेन में से निकाल के इस तरफ ले आएंगे और फिर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और नॉट लगा के इसको थ्रेड को नीचे की तरफ हम लेकर के आएंगे। ये यहाँ से डालेंगे, एक दो बार हम इसमें से निकाल लेंगे ताकि हमारा थ्रेड लूज़ ना हो। इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये एक दो बार और हम ये यहाँ से निकाल लेंगे और निकालते हुए हम ये इसको सेंटर तक ले आएंगे। ये जहाँ हमारा वायर है उसके पास, सेंटर के पास ले आएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर की वूल लगाएंगे। इसके लिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे और ये वायर को पूरा ग्रीन कलर की ये वूल से इसको कवर कर देंगे। और इस तरीके से वायर को पूरा कवर कर लेंगे। अब हम इसकी लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर की वूल ले ली है और अब हम इस तरीके से स्लिप नॉट लगा के चेन बनाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए ये 20 चेन बना ली है। अब हम इसमें एक वायर अटैच करेंगे। वायर को हम ये इस तरीके से निकाल लेंगे। ये जो हमारी चेन होती है, चेन के बीच में से हम इसको निकाल लेंगे और वायर को हम अब इस ना साथ में ही स्टिच करेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वायर को हम इसी के साथ में ही लगा करके स्टिच करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया कर लिया और अब नेक्स्ट चेन में हम हाफ क्रोशिया करेंगे, लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में यह हाफ क्रोशिया करेंगे और ये तीनों में से हम निकाल लेंगे। और अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, और अब फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे
और इसी तरीके से हम ये 10 चेन में डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम हाफ क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। और ये तीनों में से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ये 4 चेन में हाफ क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया और अब ये दूसरी बार करेंगे। 2 हो गए और अब तीसरी बार। और अब एक बार और करेंगे। ये हमारा हाफ क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब नेक्स्ट चेन में हम 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार हो गया और उसी जगह से हम दोबारा से करेंगे। 2 बार हो गया। 3 और एक बार और करेंगे। और ये 4। अब हम इसको वायर को इस तरीके से टर्न कर लेंगे और जिस तरीके से हम अभी स्टिच करते हुए आए हैं उसी तरीके से अब हम ये यहाँ से अब वापस से स्टिच करेंगे। जहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया था वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे। और अब जहाँ पर हमारा हाफ क्रोशिया था वहाँ पे हाफ क्रोशिया स्टिच कर लेंगे। मतलब 4 बार हाफ क्रोशिया थे तो हम ये 4 बार हाफ क्रोशिया स्टिच कर लेंगे। एक बार और करेंगे अभी हम। एक और रह गया हमारा भी। ये हमारा हाफ क्रोशिया कंप्लीट हो गया। और अब हम इसी तरीके से ये 10 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट कर लेंगे। ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अभी हमारा एक हाफ क्रोशिया रह गया है, उसे स्टिच करेंगे। और उसके बाद सिंगल क्रोशिया। और अब स्लिप स्टिच करके इसको कंप्लीट कर देंगे और एक चेन लेकर के थ्रेड को कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे थ्रेड को।
इसको इस तरीके से खींच के अब इस वायर में हम ये लपेट लेंगे इसे। ये वायर को पूरा कवर कर लेंगे। इस तरीके से वायर पूरा कवर कर लेंगे और यहाँ पे ग्लू से इसको पेस्ट कर देंगे। और हम इसको कट कर देंगे और ये एक्स्ट्रा वायर भी हम कट कर देंगे। ये हमारी लीफ रेडी हो गई। अब हम इसे अपने फ्लावर के साथ अटैच कर लेंगे। इसे इस तरीके से लगाएंगे और वूल से इसको लपेट के इसको फिक्स कर लेंगे। और अभी इसको कट करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ये ग्लू लगा लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।